कहानी की शुरुआत में साउथर्न जावा के किंग को दिखाया जाता है, जहां नॉर्थर्न यान के दो लोग कोई गिफ्ट लाए होते हैं, लेकिन असल में इनका प्लान किंग को मारना था। यह देखते ही किंग के लोग इसे बचाते हैं और दोनों असेसिन पर हमला कर देते हैं, जिसमें से दूसरे वाले असेसिन को इनका बिस्ट मार देता है। इसके बाद ग्रैंड ट्यूटर गुआन किंग से कहता है कि साउथर्न जावा वाले वॉर शुरू करना चाहते हैं, इसलिए हमें तुरंत ग्रैंड फील्ड मास्टर कॉन्टेस्ट को शुरू कर देना चाहिए। यह सुनकर किंग इसे परमिशन दे देता है। इसके बाद गुआन आठों क्लैन के पास अपने मैसेंजर ईगल भेज देता है। फिर हम चिंग युआन क्लैन को देखते हैं, जहां मैसेंजर ईगल चीफ के पास आ जाता है। इसके बाद चीफ सभी को कॉन्टेस्ट के बारे में बताता है, जिसमें हर क्लैन के 3 वॉरियर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह सुनकर इलोंग भी वहां जाने का डिसाइड करता है। तभी चीफ कहता है कि इस कॉन्टेस्ट को गुआन कराने वाला है। अब गुआन का नाम सुनते ही चुहुन भी वहां जाने का डिसाइड कर लेता है, जिसके बाद चीफ इनकी बात मान जाता है और चियू को भी इनके साथ में भेजता है। अब यहाँ से निकलने से पहले इलोंग अपनी मदर के कब्र के पास आता है, जहाँ पता चलता है कि इसको जन्म देने के तुरंत बाद इसके मदर की मौत हो गई थी, लेकिन कोई भी नहीं जानता इलोंग का फादर कौन था। इसके बाद चीफ चुहुन को इसके फैमिली का टूटा हुआ भाला देता है और अब तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद ये तीनों रेगिस्तान वाले एक जगह पर आते हैं, जहाँ एक बड़ा सा स्कॉर्पियन चियू को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद वो इन दोनों के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चुहुन इसका सामना करता है और इसको यहाँ से भगा देता है। फिर भी इन दोनों ने चियू को खो दिया था। इसके बाद रात में दोनों यहीं रुकते हैं, जिसके दौरान इलोंग चुहुन से उसके भाले के बारे में पूछने लगता है। तब चुहुन बताता है कि एक बार चू आर्मी और नॉर्थर्न यान के आर्मी के बीच फाइट हुई थी, जिसमें इसके भाई चुचेंग ने नॉर्थर्न यान के जनरल को मार दिया था, जहाँ पर हम उसकी लड़की को भी देखते हैं। लेकिन उस बैटल में केवल चुहुन जिंदा बचा था, क्योंकि उस दिन गुआन ने इनको धोखा दे दिया था और कोई भी मदद नहीं भेजी थी, जिसकी वजह से चू फैमिली पूरी तरह से खत्म हो गई। और इस बात को याद करके चुहुन काफी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम गुआन को देखते हैं, जहाँ कोई इससे मिलने आया था और यहाँ पता चलता है कि गुआन असल में नॉर्थर्न यान का जासूस है, जो मार्शल कॉन्टेस्ट के बहाने साउथर्न जावा को बर्बाद कर देना चाहता है। अब अगले दिन चुहुन और इलोंग एक लड़की को देखते हैं, जिसका कुछ लोग पीछा कर रहे थे, क्योंकि उसने इनके क्लैन का टोटेम ले लिया था। तभी अचानक से यहाँ रेतीला तूफान आने लगता है, जिसे देखते ही सभी लोग छिपने लगते हैं। लेकिन इसी बीच क्लैन का चीफ तूफान में फंस जाता है, जिसे देखते ही इलोंग उसकी हेल्प करने चला जाता है और अब चुहुन भी इनको बचाता है। इसके बाद तूफान जब शांत होता है, इलोंग को यहाँ एक लेडी नजर आती है, लेकिन फिर वो तुरंत गायब हो जाती है। इसके बाद चुहुन और इलोंग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ देर के बाद सिटी में आ जाते हैं, जहाँ गेट पर नॉर्थर्न यान के दोनों असेसिन की डेड बॉडी लटकी हुई थी, जिनके हाथों पर नॉर्थर्न यान का टैटू भी बना हुआ था। इसके बाद सभी क्लैन के वॉरियर एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लड़की भी आई थी और अब इसका पीछा कर रहे लोग इसके साथ में फाइट करने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त गुआन यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन अब चुहुन इसके सामने घुटने नहीं टेक रहा था, जिसके बाद इलोंग इसे जबरदस्ती नीचे गिरा देता है। फिर गुआन सभी का वेलकम करता है और बताता है कि कॉन्टेस्ट कल के बाद से शुरू हो जाएगा। अब अगले दिन चुहुन और इलोंग एक जगह पर आते हैं, जहाँ नॉर्थर्न यान के 2 गुलामों को कैद करके रखा गया था। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसमें से बीनू दूसरे वाले गुलाम को मार देती है, लेकिन वो इसमें जीतकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसके बाद बीनू को बेचने की बारी आती है, लेकिन तभी उसकी नजर चुहुन के भाले पर जाती है, जिसके बाद वो काफी गुस्से में आ गई थी। तभी लड़की धोखे से चुहुन का हाथ ऊपर कर देती है, जिसके बाद बीनू को इसे खरीदना पड़ता है। इसके बाद लड़की इनके पास आती है और इनका टीममेट बनना चाहती है, लेकिन चुहुन इसे अपनी टीम में नहीं लेना चाहता था। जिसके बाद लड़की इसे अपना टैलेंट दिखाती है और इलोंग चुहुन से इसको साथ में ले लेने की बात करता है, जिसके बाद चुहुन भी इसकी बात मान जाता है। फिर लड़की इलोंग से बताती है कि उसका नाम जियांग है। तभी अचानक से मिस्टीरियस लेडीज को फिर से नजर आती है। इसके बाद रात में सभी लोग सो रहे थे, जिसके दौरान बीनू चुहुन को मारने आती है, लेकिन चुहुन इसे रोक देता है। फिर पता चलता है असल में बीनू जनरल की डॉटर है, जिसे चुहुन के भाई ने मारा था, इसलिए वो अपने फादर के मौत का बदला लेना चाहती है। तब चुहुन कहता है कि पहले मुझे गुआन को मार लेने दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो कर लेना। अब अगले दिन सभी वॉरियर एरिना में आ जाते हैं, जिसके बाद हर क्लैन के तीनों वॉरियर को एक चेन में बांध दिया जाता है और अब इन्हें चेन के ऊपर चलते हुए दूसरी ओर जाना है। इसके बाद कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है और सभी आगे पहुंचने के लिए एक दूसरे को रोकने लगते हैं, लेकिन यहाँ नीचे भाले भी लगे हुए थे, इसलिए जो भी नीचे गिरता उसकी मौत हो जाती थी। तभी अचानक से चारों तरफ से लोहे के बड़े बड़े बॉल्स भी आने लगते हैं, जिसके नीचे आने से
कुछ वॉरियर्स मारे जाते हैं, जबकि बाकी क्लैन के वॉरियर खुद को बचाने लगते हैं और इनमें से जीसुआन क्लैन सबसे पहले टेस्ट को पास कर लेता है। जिसके बाद चुहून की टीम भी दूसरे नंबर पर आ जाती है, लेकिन तभी फॉल्कन क्लैन के एक वॉरियर का पैर चेन में फंस जाता है, जिसके बाद वेन टियानयू इसके पैर को काट देता है और अब इसकी टीम तीसरे नंबर पर आती है। लेकिन अब जितने भी वॉरियर हार गए थे उनके फेस पर लूजर का मार्क बनाया जाता है, जबकि पास हुए वॉरियर को गुआन टोकन देता है। अब चुहून गुआन को इसी वक्त मार देना चाहता था, लेकिन इलोंग और जियांग ऐसा नहीं करने देते। तभी गुआन चुहून के भाले को पहचान जाता है, जिस पर चुहून कहता है कि यह मेरे भाई का है। वहीं बीनू उदास बैठी थी, जहाँ चुहून इसके लिए खाना लाता है। फिर बीनू पूछती है कि तुमने गुआन को मारा क्यों नहीं? तब चुहून कहता है कि मैं उसे जरूर मारूंगा। लेकिन तभी अचानक से कुछ लोग चुहून को मारने आ जाते हैं, जिसके बाद वो इनके साथ में फाइट करता है। यह देखते ही इलोंग भी यहाँ पर आ जाता है और अब इसमें से एक आदमी को जिंदा पकड़ने वाला था, लेकिन तभी वो टेंगी से मार देता है। इसके बाद चुहून इलोंग और जियांग को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है और खुद गुआन को मारने जाने लगता है। लेकिन फिर दोनों इसे समझाते हैं और कहते हैं कि कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद तुम आसानी से अपना बदला ले सकते हो, जिसके बाद वो इनकी बात मान जाता है। इधर बीनू रात को सभी गुलामों को आजाद करा देती है, लेकिन तभी आदमी इसे पकड़ लेता है, जिसके बाद बीनू इसे केवल डराती है और जिंदा छोड़ देती है। अब अगले दिन सभी वॉरियर बीस्ट किंग के वैली में आ जाते हैं, जहाँ से अंडे को ले आने वाली टीम फाइनल में चली जाएगी। तभी जियांग पूछती है कि आखिर यह बीस्ट किंग है क्या, जिसके बाद चुहून बताता है कि बीस्ट किंग साउथर्न जावा का वॉर मॉन्स्टर था, जिसको अब यहाँ रखा गया है। अब अंदर जाते ही बीनू एक फ्लावर देखती है और उसे लेने चली जाती है। यह देखते ही चुहून इसे फ्लावर से दूर कर देता है, लेकिन अब इसकी पॉइजन चुहून के अंदर चली गई थी, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन खराब होने लगती है। फिर इलोंग चुहून से इसका एंटीडोट पूछता है। तब चुहून बताता है कि वो ऑरेंज कलर का एक मॉस है, जिसके बाद ये दोनों उसे खोजने निकल जाते हैं। वहीं अब जीसुआन क्लैन के वॉरियर अंदर आ गए थे, लेकिन इसी वक्त यहाँ के पौधे इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद इनमें से कोई भी खुद को नहीं बचा पाता। लेकिन तभी फॉल्कन क्लैन के वॉरियर यहाँ अंदर आ जाते हैं, जिनको बीस्ट किंग का अंडा मिल गया था। इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, जिसके दौरान पौधे इनमें से एक वॉरियर को मार देते हैं। लेकिन अब चुहून और इलोंग भी यहाँ पर आ गए थे, जो अंडा लेने के लिए वेन टियानयू का पीछा करने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त बीस्ट किंग सामने से आ जाता है, जिसके दौरान इसका अंडा वेन के हाथों से गिर जाता है और अब जियांग इसे यहाँ से लेकर भागने लगती है। लेकिन अब बीस्ट किंग इसका पीछा करने लगता है। यह देख अब इलोंग इसका अंडा लेता है और यहाँ से भागना शुरू कर देता है, जिसके दौरान बीस्ट किंग भयानक तरीके से इसके पीछे लग जाता है। इसके बाद इलोंग और जियांग दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बीस्ट किंग अभी भी इनका पीछा कर रहा था। यह देख दोनों एक जगह पर लटक जाते हैं, जिसके बाद बीस्ट किंग यहीं पर फंस जाता है। तभी इनको बीस्ट किंग के ऊपर एंटीडोट नजर आता है, जिसको ये ले लेते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी बीस्ट किंग भी दूसरी तरफ से बाहर आ जाता है। यह देख इलोंग एक पतले रास्ते से बाहर आता है, जिसके बाद बीस्ट किंग यहीं पर फंस जाता है और ये दोनों चुहून के पास आ जाते हैं, जिसे एंटीडोट देने से पॉइजन उसकी बॉडी से खत्म हो जाता है। लेकिन बीस्ट किंग अभी भी फंसा हुआ था, इसलिए इलोंग इसकी मदद करने आता है और अब इसके मुकुट को निकालने का डिसाइड करता है, जिसके बाद जियांग भी इसकी मदद करने लगती है। लेकिन तभी चुहून यहाँ आग लेकर आ जाता है। अब इसके डर से बीस्ट किंग खुद को पीछे खींचता है, जिसके बाद मुकुट इसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और बीस्ट किंग बिल्कुल इनके सामने आ जाता है। यह देख इलोंग अंडे को इनके सामने रख देता है और प्रॉमिस करता है कि कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद वो इसके अंडे को वापस ला देगा, जिसके बाद बीस्ट किंग यहाँ से चला जाता है। फिर ये तीनों अंडा लेकर सिटी में आ जाते हैं, जहाँ वेन के चेहरे पर भी लूजर का मार्क बनाया जाता है। लेकिन तभी गुआन कहता है केवल आखिरी सर्वाइवर को ही ग्रैंड फील्ड मास्टर का टाइटल मिलेगा। यह सुनकर इलोंग और जियांग चुहून को यह टाइटल देने की बात करते हैं, लेकिन गुआन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए तुम लोगों को आपस में फाइट करना पड़ेगा। अब इस बात से तीनों परेशान होते हैं। तभी मिस्टीरियस लेडी यहाँ पर आती है, जो इलोंग से कहती है कि मैं तुम्हारे फादर की दोस्त हूँ, और इनको मिस्टिक फॉरेस्ट में ले जाती है, जो असल में पास्ट की चीजों के बारे में बता सकती थी। इसके बाद यहाँ कोई पावर जनरेट होने लगती है और इलोंग की मदर इसे बताती है कि तुम्हारे फादर नॉर्थन यान के किंग थे और अब चारों तरफ शांति लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन इलोंग को इस बात पर यकीन नहीं होता। तब लेडी इसे अपने लेफ्ट वाले हाथ पर ब्लड लगाने के लिए कहती है। फिर इलोंग जैसे ही ऐसा करता है, इसके हाथ पर गोल्डन कलर का नॉर्थन यान का मार्क दिखाई देने लगता है, जिस बात से प्रूव हो जाता है कि इलोंग सच में नॉर्थन यान के रॉयल फैमिली का वंशज है। और फिर सब कुछ यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन अब चुहून इलोंग से
कनेक्शन नहीं रखना चाहता था, क्योंकि नॉर्थन यान की आर्मी ने इसके पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। यह देख जियांग इसे समझाने जाती है, लेकिन वो इसके ऊपर भी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद जियांग भी दुखी होकर अकेले जाने लगती है। वहीं मिस्टीरियस लेडी इलोंग को गुवान के प्लान के बारे में बता देती है और इसे नॉर्थन यान जाकर हेल्प लाने की बात करती है। लेकिन इलोंग सबसे पहले अपने दोस्तों को बचाना चाहता है, क्योंकि कल चुहुन और जियांग के बीच में फाइट होगी। तभी हम देखते हैं कि गुवान के लोगों ने जियांग को घेर लिया है, जिसके बाद जियांग इन लोगों के साथ फाइट करती है, लेकिन फिर भी वो अकेले ज्यादा देर तक इनके सामने नहीं टिक पाते और अब ये लोग इसे पीटने लगते हैं। लेकिन तभी चुहुन इसकी आवाज सुनता है और अब इसे बचाने के लिए गुवान के लोगों के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन तभी गुवान जियांग के पैर में तलवार घुसा देता है, जिसे देख चुहुन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन इसके बाद गुवान जियांग के बाल भी उखाड़ने लगता है, जिससे जियांग को काफी दर्द हो रहा था। अब यह देखते ही चुहुन खुद को सरेंडर कर देता है ताकि गुवान जियांग को जिंदा छोड़ दे। लेकिन तभी गुवान जियांग के अंदर तलवार घुसा देता है, जिसके बाद जियांग बेहोश हो जाती है। लेकिन अब चुहुन इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता और गुवान इसे यहाँ से लेकर चला जाता है, क्योंकि वो इसे धोखेबाजी के चार्ज में मौत की सजा दिलवाना चाहता था। इसके कुछ देर बाद इलोंग यहीं से गुजरता है और जियांग इसे जख्मी हालत में मिलती है, जो इलोंग से चुहुन को बचाने के लिए कहती है। लेकिन अब अगले ही पल इसकी मौत हो जाती है, जिस बात से इलोंग काफी दुखी हो जाता है और फिर इसे यहीं जंगल में दफना देता है। इसके बाद इलोंग वेन के पास आता है और इसे गुवान के साजिश के बारे में बताता है, जिसे रोकने के लिए सभी वॉरियर को एक साथ आना होगा। और इसके बाद इलोंग चुहुन को बचाने निकल जाता है। वहीं अब चुहुन को मौत की सजा मिलने वाली थी, लेकिन इसी वक्त इलोंग यहाँ पर आ जाता है और किंग से कहता है कि चुहुन को मैं खुद मारना चाहता हूँ, ताकि हमारे क्लैन की रेपुटेशन वापस मिल सके। लेकिन गुवान इलोंग और चुहान की फाइट नहीं होने देना चाहता था। लेकिन तभी सभी लोग इस फाइट के लिए आवाज लगाने लगते हैं, जिसके बाद किंग इसके लिए मान जाता है। वहीं दूसरी ओर वेन सभी हारे हुए वॉरियर के पास जाता है और गुवान के साजिश के बारे में बताने के बाद इसे रोकने में इनकी हेल्प मांगता है। वहीं अभी लोग चुहुन के सामने चला गया था और उसे समझाने लगता है कि हमें गुवान को रोकना होगा, जिसके दौरान अब इनके चारों तरफ खतरनाक ब्लेड भी आने लगे थे। इसके बाद चुहुन को जियांग के बारे में याद आने लगता है और अब यह भी गुवान को रोकने का डिसाइड कर लेता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बचाने लगते हैं, लेकिन तभी गुवान और वुटेंग अपने लोगों को इशारा कर देते हैं, जिसके बाद वो यहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। फिर गुवान किंग को बचाने का बहाना बनाता है और उनको पवेलियन के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन यह भी गुवान की एक साजिश थी और वो किंग को यहीं बंद कर देता है। इधर इलोंग वुटेंग के साथ फाइट कर रहा था, तभी वुटेंग इसके हाथ पर बना मार्क देखता है और इस बात से काफी हैरान हो जाता है। लेकिन इसी बीच इलोंग ने इसे चाकू मार दिया था, इसलिए इसकी मौत हो जाती है। वहीं अब गुवान का बिस्ट चुहुन पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे देख बिनु इसे बचाती है और बिस्ट का एक आंख फोड़ देती है। अब इस बात से बिस्ट काफी गुस्सा हो जाता है और बिनु को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लेकिन तभी वेन और बाकी वॉरियर भी यहाँ पर आ जाते हैं और इस बिस्ट को मार देते हैं। इसके बाद चुहुन बिनु के पास आता है, लेकिन कुछ देर के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। वहीं अब गुवान एक बटन एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद पूरे पवेलियन में फॉस्फोरस ऑयल गिरने लगता है और यह पूरी जगह आग में जलनी शुरू हो जाती है। इसके बाद गुवान पैरासूट जैसी कोई चीज पर यहाँ से भागने वाला होता है, लेकिन अभी लोंग भी इसके ऊपर आ जाता है और इसमें लगे कपड़े को चीर देता है। वहीं अब आग बहुत तेजी से जलने लगी थी और किंग अभी भी अंदर फंसा हुआ था। इसके बाद वेन और चुहुन दरवाजा तोड़कर किंग को बचा लेते हैं, लेकिन इस दौरान वेन आग में जलकर मारा जाता है। वहीं अब गुवान एरिना में आकर गिर गया था, जिसे देख चुहुन इसे बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई है। और इसके बाद चुहुन इसे एक नुकीली चीज के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद गुवान की मौत हो जाती है। फिर कुछ देर में सब कुछ शांत हो जाता है और किंग चुहुन को साउथर्न जावा का ग्रैंड फील्ड मास्टर अनाउंस कर देता है। इसके बाद चुहुन ग्रैंड फील्ड मास्टर बन जाता है और दोनों जियांग के कब्र को विजिट करने जाते हैं। लेकिन अब यहाँ से दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि इलोंग अब नॉर्थन यान जाने वाला था। लेकिन इसके पहले इलोंग बिस्ट किंग